हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक जो पहले हमने वीडियो बनाया था उसी को हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने लोक देवियाँ शुरू की थी, तो मैंने आपको जयपुर की देवियों के बारे में बताया था। अब हम उसी से आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है रानी सती, जिनको हम सती माता भी बोलते हैं। ये मंदिर, इनका जो मंदिर है वो है झुंझुनू के बस स्टैंड पर ही है। झुंझुनू, ठीक है। इनका मूल नाम था नारायणी देवी। ये इनका असली नाम है। एक और है नारायणी देवी, वो नाइयों की मूल माता है ना। सैन समाज के लोग जो होते हैं उनकी मूल माता है नारायणी माता, वो अलग है। और इनके जो पति है उनका नाम है तन धन दास, ठीक है। तो होता क्या है कि 1652 ईस्वी में हिसार में इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो इन्होंने कहा, नारायणी देवी ने, कि मैं सती होंगी। सती का मतलब क्या होता है? जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वह पति के साथ ही जल कर सती हो जाएंगी, चिता के साथ ही बैठ जाएंगे, वो भी जलेंगे साथ में। तो उसको सती प्रथा बोलते हैं। इस प्रथा को ही बोला गया सती प्रथा। हिसार के पास इनकी मृत्यु होती है और झुंझुनू में ये सती हो जाती है, तो इसलिए इनको रानी सती या सती माता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है अग्रवाल समाज की कुल देवी है। अग्रवाल समाज, अग्रवाल समाज जो है इनको दादी जी के नाम से बोलता है, दादी, ठीक है। अग्रवाल समाज की कुल देवी है और अग्रवाल समाज के लोग जो है इनको दादी जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, ये भी इनका जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या, ठीक है। एक बार क्या हुआ, 1987 में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था इनके मेले में। तो उसके बाद इस मेले पर जो है रोक लगा दी। और सती
प्रथा को सरकार ने बंद कर दिया। बिल्कुल, ना कोई मेला भरेगा, ना सती के बारे में कोई बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े वो हो गए थे कि आपको सती होना पड़ेगा, ऐसा कुछ, तो वो सब हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसी में हम आगे देखेंगे। अब हम ऐसी लोक देवी की बात करेंगे जिनके बारे में आपने सुना भी है, मंदिर में गए भी होंगे और इन्होंने चमत्कार दिखाए भी है। तो इनका, ये जो देवी है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये कहाँ से है? ये है बीकानेर से। तो बीकानेर का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे बीकानेर में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। तो हम शुरू करेंगे करणी माता। क्या नाम है? करणी माता। तो मैं खुद गया हुआ हूँ, बहुत ही भव्य मंदिर है, अच्छा मंदिर है। यहाँ पे इनको चूहों का मंदिर भी बोलते हैं। वहाँ पे चूहों की देवी, चूहे बहुत सारे हैं तो चूहों की देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इनका जन्म हुआ था 1444 विक्रम संवत। कहाँ हुआ था जन्म? इनका जन्म हुआ था सुआ फलोदी। स्वाद फलोदी। फलोदी कहाँ है? जोधपुर। और इनका जो निधन हुआ वो हुआ 1595 विक्रम संवत। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे लगभग 150 ईयर्स होते हैं। 150 साल ये जिए। समझ पा रहे हैं आप? 150 वर्ष तक जीवित रहे ये। और इनका जो निधन हुआ वो हुआ बीकानेर नेहरू की ताल। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था मेघजी कीनिया। इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम था देवलबाई। ठीक है। और इनके पति का जो नाम था वो था देवपाजी। 1472 विक्रम संवत। हुआ क्या कि इनकी देवपाजी के साथ शादी हो गई, लेकिन ये सिद्ध महिला थी तो इन्होंने बोल दिया अपने पति को कि मैं आपके साथ जो है ये रिलेशन आगे नहीं रख सकती, भोग विलास का जीवन में व्यतीत नहीं कर सकती। तो करणी माता ने अपनी छोटी बहन जिनका नाम था गुलाबो, उनकी शादी अपने पति से कर दी। छोटी बहन की शादी पति से करवा दी। समझ पा रहे हैं आप? तो अपने पति से करवा दी शादी। फिर क्या हुआ कि इन दोनों का एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम लाखा बोला। क्या नाम दिया? लाखा पुत्र। और इस पुत्र को करणी माता ने
गोद लिया। तो क्वेश्चन आता है कि कर्णी माता के पुत्र का नाम, तो आपको लगाना है लाखा। ये इन्होंने गोद लिया पुत्र था इनका। गोद किससे लिया था? अपने पति और छोटी बहन के पुत्र को, लाखा। लक्ष्मण लाखा, जो भी नाम था, लाखा आपसे आप ध्यान रखिए। और ऑप्शन में अगर लाखा नहीं आता तो लक्ष्मण भी आप लगा सकते। एक क्वेश्चन और बहुत बार आया है, बचपन का नाम। इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई। और दूसरा आ जाएगा अन्य नाम। सबसे पहले जो बहुत सी बार एग्ज़ाम में आ रखा है वो है चूहों वाली देवी। दूसरा है डोगरी, क्योंकि ये लगभग 150 साल जीवित रहे। ठीक है। और इनको दाढ़ी मूछ वाली देवी। तो 150, ये बचपन का नाम, चूहों की देवी और दाढ़ी मूछ। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों ऐसा बोला गया, चूहों वाली देवी क्यों बोला गया? देखिए, अगर आप इनके मंदिर में जाके आए, देशनोक बीकानेर, और इतने बड़े बड़े चूहे हैं, आधा आधा किलो के एक चूहे होंगे, बहुत सारे चूहे। मैं जाके आया हूँ, तो पूरे मंदिर परिसर में घूमते रहेंगे चूहे इधर उधर, लेकिन वहाँ पे कोई बीमारी नहीं फैल रही इन चूहों से, क्योंकि इतने सारे चूहे हैं फिर भी कोई बीमारी नहीं फैल रही है। तो यही तो चमत्कार है। ठीक है। तो आप भी जाके देख के आइए एक बार। और वहाँ पे ये भी है कि आपको पैर घसीट घसीट के चलना पड़ता है। अगर आपके पैर के नीचे कोई चूहा आ गया और वो मर गया तो आपको वापस से वो चूहा सोने या चांदी का चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए पूरा, मरना नहीं चाहिए चूहा आपके पैर से। समझ पा रहे हैं आप? तो अब देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला। जब बीकानेर की बात चल रही है तो हम बीकानेर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोलायत जगह है बीकानेर में, वहाँ पे क्या है कि कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत में। मेलों में क्वेश्चन आता है, पूछा गया पहले। ठीक है। इनको जो है कपिल मुनि जो है, इनको कोलायत झील है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अजमेर के पास पुष्कर झील है, बिल्कुल वैसे ही इनको जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता माना गया इनको। जैसे कि योग दर्शन के जो है उनको पतंजलि को माना गया है प्रणेता, वैसे सांख्य दर्शन जो है उनके प्रणेता कपिल मुनि को माना गया है। और इसको मारवाड़ का पुष्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का पुष्कर। कोलायत झील है,
पुष्कर झील की जैसे ही यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। तो हुआ क्या कि करणी माता लाखा के साथ इस मेले में गए। ठीक है, लाखा के साथ, और लाखा जो छोटा था वह इस झील में डूब के मर गया। तो करणी माता ने क्या किया, लाखा को फिर से जीवित कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो करणी माता ने वापस से जीवित कर दिया। तो फिर यमराज आए और यमराज ने कहा कि ये तो आपने प्रकृति के नियम को तोड़ा है, इनको वापस से आप मारिए ताकि मैं इनको लेके जाऊं। तो उन्होंने, करणी माता ने मना कर दिया, मना किया। तो यमराज ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जो चारण समुदाय के लोग हैं वो, उनको कभी भी मैं यमलोक में जगह नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर करणी माता ने क्या कहा, करणी माता ने कहा कि ये लोग, अगर आप यमलोक में जगह नहीं देंगे तो मेरे मंदिर में चूहे बनकर रहेंगे हमेशा। तो ये जो चूहे हैं, इसके पीछे ये स्टोरी है। अब जो क्वेश्चन आया है सबसे ज़्यादा, वो क्या है, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो है काबा। काबा किसे कहा? तो सफ़ेद चूहों को, किसको? सफ़ेद चूहों को। चील जो है इनका अवतार माना गया, चील को। और जो इनका मंदिर होता है उसको हम बोलते हैं मठ। मतलब फ़र्क क्या होता है, देखो, मठ और मंदिर में, इनका जो मंदिर होता है वो थोड़ा सा इस टाइप से होता है, ऐसा ऐसा। और यहाँ पे जो है ऐसा इनका झंडा होता है। दूसरे जो मंदिर होते हैं अपने यहाँ पे वो ऐसे होते हैं। पर ये जो मठ है, मठ मंदिर ऐसे होते हैं इनके, तो इस वजह से इनको मठ बोलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम नेहड़ी। नेहड़ी क्या होता है? दही बलोने को बोलते हैं नेहड़ी। तो हुआ क्या कि बीकानेर में के पास नेहड़ी में
दही बिलोना शुरू किया। बिलोना, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जिस पेड़ के नीचे दही बिलो रहे थे वहाँ पर जो पेड़ था वो सूख गया था, तो वो धीरे धीरे पेड़ वापस से हरा हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम कहाँ आए वो और क्या किया? दही बिलोने को नेहड़ी बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ अब जो है इनके मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका मंदिर पड़ता है देशनोक, बीकानेर। तो सबसे पहले जो है राव बीका ने निर्माण करवाया कुछ, फिर है राव करण सिंह ने वहाँ पे जो है चांदी के गेट कुछ लगाए, फिर राव सूरत सिंह ने करा। अब इनके चमत्कार देखते हैं। तो चमत्कार में देखते हैं इन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए। तो देखो, ये जो है इनकी माता की 7वीं पुत्री थी। तो जब 7 पुत्रियां हो गई तो इनकी जो बुआ जी थे उनकी अंगुली, मतलब हुआ क्या कि जब 7 पुत्रियां हो गई तो बुआ जी ने इनकी तरफ अंगुली कर दी कि ये लो, ये 7वीं और बेटी आ गई। तो इनकी बुआ जी की उंगली जो है वो टेढ़ी हो गई हमेशा के लिए उस टाइम। फिर क्या हुआ कि इन्होंने जब ये बड़े हुए तो इन्होंने वापस से उनके हाथ को, एक दिन बुआ जी के हाथ को, अंगुली को फिर से पकड़ा। तो पकड़ते ही इनकी अंगुली फिर से सही हो गई। जो अंगुली में जो विकलांगता थी वह पुनः ठीक कर दी इन्होंने। तो ये सब प्रचलित कहानियाँ हैं, चमत्कार है करणी माता की, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनके पिता को सांप ने डस लिया। तो इनके पिता का सांप का जहर जो था इन्होंने निकाल के वापस से पिताजी को जीवित कर दिया। आग प्लस ओलावृष्टि, मतलब ओलावृष्टि से किसी की फसल खराब नहीं होती और वहाँ पे कभी आग नहीं लगती। ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मेहरानगढ़ प्लस बीकानेर की नींव करणी माता ने रखी। चारणों की कुल देवी। और दूसरा है बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि राठौड़ों की आराध्य देवी भी कौन है? करणी माता। तो आप ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? चारणों की कुल देवी, बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी और राठौड़ों की आराध्य देवी। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है
सावन भादव। ये वहाँ पे दो कढ़ाइयाँ रखी है, कोई मंदिर अगर गया है तो उसने देखा होगा, दो कढ़ाइयाँ रखी है, उन्हीं का नाम है सावन भादव कढ़ाइयाँ। मंदिर में कढ़ाइयाँ रखी हुई। तो इसी में आगे देखिए, भादो झील जो है वो पड़ती है आपके सिरोही में। फिर है सावन भादो नहर, कहाँ है? कोटा में। सावन भादो महल जो है वो भरतपुर के डीग में है। तो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किस पे? सावन भादो। बीकानेर करणी माता के मंदिर में जो रखी है वो कढ़ैया है। सावन भादो जो झील है वो है सिरोही में, नहर है वो है कोटा में, और महल है डीग। ठीक है। ऐसी ही दो बड़ी कढ़ैया, ऐसी बड़ी कढ़ैया जो है अजमेर के दरगाह शरीफ में भी रखी है उसी तरीके से। तो आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं करणी माता पे। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया है, चिरजा। ये चिरजा क्या है? ये करणी माता की आरती को बोलते हैं। ऐसे ही चिरंजा, ये गीत है। किसका गीत है? यह है जीर्ण माता का। किसका गीत है? सबसे लंबा, माताओं में देवियों का सबसे लंबा गीत है। चिरजा में दो प्रकार के हैं। ठीक है। क्या है? संघाऊ चिरजा। तो ये होगा शांति के टाइम, शांति के समय। और सेकंड जो है वो है घड़ाऊ। इनको बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जब शांति का समय होता है तो संघाऊ चिरजा करते हैं, मतलब आरती का नाम है। और जब कुछ बढ़ाऊ, है ना। घड़ाऊ चिरजा कब करते हैं? जब कुछ विपत्ति का काल होता है, आपत्ति या विपत्ति। ठीक है। तो कोई विपत्ति आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, तब ऐसा करेंगे। समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है बिल्कुल। जब शांत माहौल रहेगा तो जो आरती करेंगे उसको बोलेंगे संघाऊ, घड़ाऊ बोलेंगे विपत्ति के समय पे। ऐसा होता है। ठीक है। अपने दौसा के पास जो महेंद्रपुर बालाजी है वहाँ पे भी ऐसा ही होता है ना। तो आपको पता है, आप समझते हैं। तो ऐसा होता है। अब इनका मेला वो बढ़ता है नवरात्रा में। ठीक है। और एक है तेमड़ा माता। ये करणी माता की खुद की आराध्य देवी थी, मतलब करणी माता खुद इनकी पूजा करती थी। ठीक है। तेमड़ा माता। तो ये देखिए। और नवरात्रा में माता जी का मेला तो नवरात्रा में ही बढ़ता है, तो वो चीज़ नॉर्मली आप ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे तेमड़ा माता, इनको करणी माता खुद अपनी आराध्य देवी मानती थी, इनकी पूजा करती थी। क्लियर? कहाँ है?
पास, इनके मंदिर के पास भी है, और मूल मंदिर जो है वो है जैसलमेर में। पढ़ेंगे अपन आगे, आएंगे इनके भी नाम माता जी के। अगली माता हम पढ़ेंगे नागनेची माता। क्या नाम बोला? नागनेची माता। इनका जो नाम है दूसरा वो है चक्रेश्वरी माता। ठीक है, तो हुआ क्या कि चक्रेश्वरी माता जो है, इनका मंदिर बनाया गया था नागाना बाड़मेर में बनाया, इस वजह से इनका नाम नागनेची माता पड़ गया। ठीक है, राव दुहड़ नाम का कोई राजा था, उसने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मूर्ति जो है कर्नाटक से लुम्ब ब्राह्मण लेके आया। ठीक है, 18 भुजा है, कास्ट की, मतलब लकड़ी की। 18 भुजाएं खुली हुई है। ठीक है, ये चीज है। इनका प्रतीक जो है इनका प्रतीक है बाज। क्या है? बाज। राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागनेची माता। देखो, राठौड़ों का जो झंडा होता था उस पर बाज का चिन्ह होता है। ठीक है, और इसीलिए नागनेची माता इनका बाज का चित्र। ठीक है, इसको बोलते थे राज ध्वज। ठीक है, राज ध्वज पर होता था। देखिए, होता क्या था कि कभी भी राठौड़ों का कुछ भी होता था, बच्चे हो गए, शादी हो गई, कुछ भी हो गया, तो जोधपुर में राठौड़ वंश के राजा रहते थे, जोध सिंह जो भी थे, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, तो बार बार उन्हें यहाँ आना पड़ता था बाड़मेर माता जी के दर्शन करने के लिए। कुल देवी है तो आएंगी, तो आने में टाइम लगता, तब तक पीछे से बहुत सारी रानियाँ थी, तो कोई और खुशखबरी मिल जाती तो फिर आ जाते। तो फिर क्या हुआ, बार बार आने जाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो राव बीका ने नागणेची माता की मूर्ति जोधपुर के मेहरानगढ़ में ही ले जाके यहाँ पे मूर्ति की स्थापना कर दी और मंदिर बना दिया जोधपुर में। ठीक है, मेहरानगढ़ के किले पे। समझ में आई? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नागणेची माता के बारे में ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है,
एक और नाम आता है देवी जी का कड़ा। 7 गांठ लगाते हैं धागे में, ठीक है। इसी को बोलते हैं देवी जी का कड़ा, है ना। तो राव जोधा का पुत्र जो था राव बीका, उसने बनवाया था मंदिर। और ये चीज़ आती है वहाँ पे बांधा जाता है, माता जी का कड़ा बोलते हैं, ताता भी बोलते हैं कहीं पे। तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट माता जी जो है वो आते हैं अपने चामुंडा माता। इनका मंदिर भी मेहरानगढ़ में ही है। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी, और वापस से राठौड़ों की आराध्य देवी है। ठीक है। निर्माण जो हुआ था राव जोधा ने करवाया। कहाँ से लाए? मूर्ति लेके आए मंडोर से, ठीक है। कब? 1460 ईस्वी में, ठीक है, राव जोधा ने। और इसका पुनर्निर्माण तरन सिंह ने, ठीक है। 2008 में कुछ दुर्घटना हो गई, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो है पहाड़ी पर। तो जहाँ पे मंदिर बना हुआ है वहाँ पे क्या एक संकरा रास्ता है, तो वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी ढलान में संकरा रास्ता है। अगर आप गए होंगे तो देखा होगा। तो वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई थी और बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई थी, ठीक है। दो 2008 में जो नवरात्रा चल रहे थे उस टाइम की बात है। एक ही रास्ता है, मतलब इसी रास्ते से आना है, इसी रास्ते से जाना है। तो अब इधर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इधर भी बड़ी बड़ी दीवार, पूरी भर गई खचाखच। तो यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। तो और होता है सब, देखो माता जी का जो भी होता है, भगदड़ क्यों मची? यहाँ से कुछ दीवार ढह गई एकदम से, थोड़ा सा, और अंदर किसी ने बोल दिया पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो भगदड़ मच गई और भीड़ में जो गिर गया वो दब गया और कुछ हो गया बहुत ज़्यादा। तो कोई दिक्कत नहीं, इस बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, होता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट देखते, इसके लिए जो है जांच के लिए
आयोग बना, उसको बोला चोपड़ा आयोग। तो जसराज चोपड़ा ये इनके इस जांच के अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये जो यहाँ पे कांड हुआ था उसका जांच किया था। ठीक है, फिर अपन देखेंगे भाद्रपद की शुक्ल त्रयोदशी को नए वस्त्र तथा नया ध्वज चढ़ता है। ठीक है, तो चामुंडा माता के जो मंदिर है वो चित्तौड़ में भी है, अजमेर में भी है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवती दोनों इनको अपनी कुल देवी मानते थे, तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे चामुंडा माता की पूजा करते थे ये लोग। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी हिस्ट्री रही है ना, और इनको चक्रेश्वरी माता भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पिप्पाड़ माता, ओसिया जोधपुर में। ठीक है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मली ध्यान रखिए। अगली माता जी है आई जी माता। क्या नाम है? आई जी माता। यह है बिलाड़ा जोधपुर। इनका जन्म हुआ 1415 ईस्वी में। कब हुआ? 1415 ईस्वी में। अंबाजी गुजरात में, है ना। इनके गुरु इनके गुरु थे रेदास जी, और रामदेव जी की अनुयायी थी ये। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम जो था जीजीबाई, मानीबाई। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, मांडू या मालवा का जो सुल्तान था वह इनको अपनी बेगम बनाना चाहता है। ठीक है, और ये क्या है कि बिलाड़ा आ जाती है और रामदेव जी की भक्ति में लीन हो जाती है, और रामदेव जी के जैसे ही ये समाधि ले लेते हैं। ठीक है, दुर्गा माता का अवतार मानते हैं इनको। ठीक है, और ये है सिरवी जाति की
कुल देवी है। इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है डोरा पंथ। इसमें है 11 नियम। इनके मंदिर को बोलते हैं दरगाह। ठीक है, इनके मंदिर को दरगाह बोलते हैं और इनकी समाधि को कहते हैं बड़ेर। इनका मेला जो है शुक्ल द्वितीया, कब? भाद्रपत्र की। क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया है कि दीपक से केसर टपकता है। ठीक है, केसर टपकता है। इनके जो दीपक के ऊपर से जो लौ जाती है, ऊपर छत पे जो काला काला होता है ना, दीपक अपन करते हैं, तो इनके काला की जगह क्या होता है? पीला सा होता है, तो उसको बोलते हैं केसर टपकता है। ठीक है, तो केसर, तो केसर निकलता है, तो ध्यान रखना है। कहाँ से? आई जी माता का मंदिर है बिलाड़ा में। आई जी माता बिलाड़ा। क्या हुआ? 1500 ईस्वी में गोविंद देव जी को डोरा पंथ के प्रथम दीवान बनाया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। डोरा पंथ के प्रथम दीवान किसको बनाया? गोविंद देव जी को। किसको बनाया? गोविंद देव जी को, 1500 ईस्वी में। समझ आ रही बात आपको?